हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी लाइव। मेरा नाम है संजीव राठौर। रोज सुबह 7:45 पर मैं आपके लिए लेकर आता हूं वो कैप का एक स्वीट एंड शॉर्ट सेशन। इस सेशन में आपको लगभग 1 घंटे के बराबर कंटेंट मिलेगा। इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा। टेलीग्राम का नाम है वाईफाई स्टडी लाइव, जिसे आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस लिंक के थ्रू भी आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आज शाम 7 बजे आपके लिए आ रहा है स्पेशल धमाका, और ये स्पेशल धमाका सिर्फ स्टेट एग्जाम्स के लिए है। अगर आप राजस्थान के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, झारखंड है, एमपी का है, छत्तीसगढ़ का है, यूपी, बिहार, हरियाणा, केरल, ओडिशा, किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, वहां के जो भी एग्जाम्स हैं उनके लिए आप इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हो। मॉर्निंग शोज की बात करें तो रोज सुबह आपको मिलता है करंट अफेयर्स का सेशन, 7:45 पर ये वो कैप का सेशन, और 8 बजे आपको मिलता है द एडिटोरियल शो। 8:30 बजे आपको जनरल अवेयरनेस मिलता है रेलवे एएलपी के लिए। 9 बजे आपको मैथ्स मिलता है आकाश सर के द्वारा। 10 बजे आपको मिलता है रीजनिंग, और 10:30 बजे जनरल साइंस रोहित सर के द्वारा। एसएससी एमटीएस फ्री क्रैश कोर्स आपका स्टार्ट होता है मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे, और 11 बजे इंग्लिश की क्लास होती है, 12 बजे जनरल नॉलेज, 1 बजे रीजनिंग, 1:30 बजे जनरल साइंस और 2 बजे मैथमेटिक्स। उसके बाद बैंकिंग की क्लासेस स्टार्ट होंगी जो आपकी मंडे से स्टार्ट होंगी 3 से 5 बजे के बीच में। एलआईसी एडीओ मेंस का एग्जाम हो गया है, उसके लिए एनालिसिस आज आप जरूर देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि आपके एग्जाम्स में कितने नंबर आए। दिन में एग्जाम होगा और उसी टाइम आप एनालिसिस देख सकते हो। एसएससी एमटीएस का प्रैक्टिस को बैच, ये 15 दिन में 75 मॉक टेस्ट की प्लानिंग की गई है जो 5 से 8 बजे तक चलता है। बारी बारी से सभी लोग क्लासेस लेते हैं। एसएससी सीजीएल फ्री फाउंडेशन कोर्स 8 बजे स्टार्ट होता है, जो कि आपका 8 बजे रीजनिंग हितेश सर, 9 बजे आकाश सर, 10 बजे जनरल नॉलेज और 11 बजे इंग्लिश मेरे द्वारा होती है। संदीप सर की ये स्पेशल क्लास होती है जो रोज 12 बजे होती है। 12 बजे एक और चीज आपको देखने को मिलती है, रोज 12 से 2, 12 बजे से 2 बजे तक आपको मिलता है 2 घंटे में 2 सब्जेक्ट, और ये आपके मंडे टू सैटरडे होता है, जिसमें पिछले 3 दिनों से क्लासेस चल रही थी। पहले रोहित सर और आकाश सर आए, फिर इंग्लिश के लिए मैं आया, और फिर आए आपके पास हितेश सर और संदीप सर। बात करते हैं वो कैप के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ये रहा आपके सामने पहला डायरेक्शन। डायरेक्शन कह रहा है कि आपको सेम वर्ड बताना है। पहला क्वेश्चन है सेंस्योर। सेंस्योर का आपको सेम वर्ड बताना है। ऑप्शन है क्रिटिसाइज, एप्रिसिएट, ब्लेम और एब्यूज, और ये एक ऐसा वर्ड है जिसका जवाब आप इजीली दे सकते हो। सेंस्योर की बात करें तो इसका मतलब होता है किसी की बुराई करना, किसी की निंदा करना, किसी को क्रिटिसाइज करना, तो क्रिटिसाइज इसका सेम वर्ड हो जाएगा। अपोजिट वर्ड की तरफ जाएं तो एप्रिसिएट इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा, जो कि तारीफ करने का मीनिंग रखता है। ब्लेम किसी पर दोष लगाना, और एब्यूज होता है किसी को गाली देना। उसके बाद आता है डेलिजेंट। डेलिजेंट का आपको सेम वर्ड बताना है। ऑप्शन है इंडस्ट्रियस, इंडिफरेंट, इंटेलिजेंट और एनर्जेटिक। अगर हम बात करें डेलिजेंट की, तो डेलिजेंट का मतलब होता है जो इंसान मेहनती होता है, और उसे हम कहते हैं हार्ड वर्किंग या इंडस्ट्रियस। इंडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन। इंटेलिजेंट की बात करें तो इसका मतलब होता है बुद्धिमान, और एनर्जेटिक की बात करें तो इसका मतलब होता है ऊर्जावान। उसके बाद बात करते हैं कंटेम्पलेशन। इसका भी आपको सेम वर्ड बताना है। ऑप्शन है कंसीडरेशन, मेडिटेशन, डेलिब्रेशन और एनर्जेटिक। कंटेम्पलेशन की बात करें तो कंटेम्पलेशन का मतलब होता है जब हम सामने वाले को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दें, पूरी तरह से निपटा दें, पूरी तरह से खत्म कर दें, और सामने वाले की एक भी ना चलने दें, अंधाधुंध बस लगे रहे बिना रुके बिना थके चलते जाएं, तो उसे डेलिब्रेशन कहते हैं। कंसीडरेशन जब हम किसी काम को सोच विचार करके करें। मेडिटेशन जब हम किसी चीज पर फोकस करें, ध्यान लगाने की बात करें। और एनर्जेटिक पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, एनर्जेटिक का मतलब होता है ऊर्जावान। उसके बाद है ऑडुलेशन। ऑडुलेशन कई बार एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया है, तो इस पर फोकस करिएगा। ऑप्शन है ड्यूरेशन, आर्गुमेंट, फ्लैटरी और इंस्टीट्यूशन। ऑडुलेशन की बात करें तो इसका मतलब होता है चापलूसी, किसी की खुशामद करना अपना फायदा उठाने के लिए, तो इसे हम कह सकते हैं फ्लैटरी। ड्यूरेशन की बात करें तो अवधि, आर्गुमेंट की बात करें तो किसी से बहस करना, और इंस्टीट्यूशन की बात करें तो इसका मतलब होता है किसी संस्थान की बात करना। उसके बाद आपके सामने है क्विवर।
ऑप्शन है क्वेरल, क्विकन, वेवर और ट्रेम्बल। क्विवर का मतलब होता है जब कोई इंसान डर से कांपने लग जाए, और ये किसी के भी साथ हो सकता है। अगर आज आप मन से पढ़ाई नहीं करोगे तो कल आप भी पेपर देख के डरने लग जाओगे। तो क्विवर मतलब ट्रेम्बल। क्वेरल झगड़ा, क्विकन तेजी, वेवर का मतलब होता है जब हम एक चीज में ही स्थिर बने रहें, एक ही चीज में लगे रहें। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इरिवरेंस। ऑप्शन है डिसरिस्पेक्ट, क्रुअलिटी, रिवरेंस और वेरिटी। अभी आप देख रहे हो वोकैब की मॉर्निंग की क्लास, और इसमें आपको वोकैब के प्रीवियस ईयर और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। यहां से आप अपने क्वेश्चंस को रिवाइज करके साथ ही साथ पीडीएफ को डाउनलोड करके अपना रिवीजन कर सकते हो और एमटीएस एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। इरिवरेंस की बात करें जब हम किसी को बेइज्जत करते हैं तो हो जाएगा डिसरिस्पेक्ट। क्रूअलिटी का मतलब होता है जब हम किसी के प्रति निर्दयी बनते हैं। रिवरेंस का मतलब होता है जब हम किसी के प्रति सम्मान दिखाते हैं। और वेरिटी का मतलब होता है ट्रुथ, सत्यता, जब हम किसी के प्रति सही और सत्य बनने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है एमिकेबल। ऑप्शन है पॉइजनस, फ्रेंडली, सेटिस्फाइंग और हार्टनिंग। एमिकेबल का आपको बताना है कि इसका सेम वर्ड क्या होगा। ऑप्शन है पॉइजनस, फ्रेंडली, सेटिस्फाइंग और हार्टनिंग। एमिकेबल का मतलब होता है जब कोई इंसान फ्रेंडली बिहेव करे, मित्रवत व्यवहार करे, मित्रता दिखाने की कोशिश करे। पॉइजनस जहरीला, सेटिस्फाइंग किसी के प्रति जब हम संतुष्टि दिखाते हैं, और हार्टनिंग की बात करें तो इसका मतलब होता है जब हम हार्ट से रिलेटेड, दिल से दिल को मिलाने वाली बातें करते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रूडेंट, और इसका भी आपको बताना है कि सेम वर्ड क्या होगा। ऑप्शन है स्किल्ड, एक्सपीरियंस, कॉशस और क्रिमिनल। तो इसका मतलब होता है जब कोई इंसान बहुत बुद्धिमानी दिखाता है, जब कोई इंसान बहुत बुद्धिमान बनता है तो हम कह सकते हैं स्किल्ड। एक्सपीरियंस्ड अनुभवी, कॉशस जो इंसान सावधान रहता है, और क्रिमिनल की बात करें तो इसका मतलब होता है अपराधी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है पेनासिया। PANACEA होना चाहिए था, ये स्पेलिंग चेंज कर लेना। PANACEA, फ्लैटर, प्रेज, इनएक्टिविटी और क्योर ऑल। इसका मतलब होता है जब एक दवा सबका इलाज कर दे उसे कहते हैं पेनासिया। एक दवा सबका इलाज कर दे। फ्लैटर मतलब तारीफ, प्रेज तारीफ, फ्लैटर तारीफ नहीं, फ्लैटर चापलूसी करना। प्रेज तारीफ, और इनएक्टिविटी का मतलब होता है जब हम किसी काम को बहुत ढीले मन से करते हैं, बिना मन के करते हैं। वेनिवोलेंस का ऑप्शन है इल विल, मॉर्बिडिटी, काइंडनेस और विजन। वेनिवोलेंस का भी आपको बताना है कि इसका सेम वर्ड क्या होगा। तो वेनिवोलेंस की बात करें इसका मतलब होता है जब हम किसी के प्रति दयालु बनने की कोशिश करते हैं। इल विल किसी के प्रति बुरा इच्छा रखना, मॉर्बिडिटी एक जगह से दूसरे स्थान पर जाना या गलत तरीके से किसी को धोखा देना। विजन होता है दृष्टि। विंडिक्टिव, विंडिक्टिव का भी आपको बताना है कि इसका सेम वर्ड क्या होगा। ऑप्शन है ओपन, वेंटिलेट, रिवेंजफुल और रिकमेंड। तो विंडिक्टिव का मतलब होता है जब हम किसी के प्रति रिवेंजफुल बनते हैं, बदला लेने की कोशिश करते हैं। ओपन जानते ही हो, वेंटिलेट हवादार, जब कोई ओपन माइंडेड होता है, और रिकमेंड होता है किसी को संदर्भ देना, किसी को किसी बात के बारे में बोलना। उसके बाद है अकल्ट। ऑप्शन है रिलीजियस, अननेचुरल, सुपर नेचुरल, और उसके बाद है आपके सामने स्ट्रॉन्ग। इस वर्ड का आंसर बताने से पहले सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। क्लास अच्छी लग रही है तो नोट भी करते जाइए, सेशन को शेयर भी कर लिया करो ताकि बहुत सारे लोग और भी जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ सकें। अकल्ट, अकल्ट का मतलब होता है जो जादुई चीजें होती हैं, जादू। रिलीजियस धार्मिक, अननेचुरल अप्राकृतिक, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत। उसके बाद आपके सामने है मीनेस। ऑप्शन है रिक्वेस्ट, प्रेयर, थ्रेट और कर्स। इसका मतलब होता है जब हम किसी को धमकाने की कोशिश करते हैं। रिक्वेस्ट प्रार्थना देना, प्रेयर किसी से विनती करना, प्रार्थना करना, कर्स अभिशाप। उसके बाद है डिलिंटेंट। ऑप्शन एक्सपेंड, पोर्ट्रे, एक्सप्लेन और अगला वर्ड है आर्गू। इसका भी आंसर बताने से पहले आप इसको नोट कर लीजिए ताकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनके जवाब भी आप आसानी से दे सकें और ये भी आपसे गलत ना हो, क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार बच्चों से ये गलत होता है। डिलिंटेंट, एक्सपेंड, पोर्ट्रे, एक्सप्लेन या फिर हम कह सकते हैं आर्गू। इसका मतलब होता है जब हम किसी चीज की रूपरेखा तय कर दें, किसी चीज का रेखांकन कर दें। एक्सपेंड बढ़ाना, एक्सप्लेन वर्णन करना, और आर्गू का मतलब होता है किसी के साथ जब हम
बहस करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आपके सामने एब्रोगेट, इलोप, गेट, क्रैश, एबोलिश और डिस्ट्रॉय। एब्रोगेट का मतलब होता है किसी चीज को नष्ट करना, डिस्ट्रॉय भी कर सकते थे लेकिन पहले एबोलिश आया इसलिए उसके साथ गए। गेट क्रैश का मतलब होता है जब कोई इंसान किसी चीज में रास्ता तोड़ फोड़ के, सिग्नल तोड़ ताड़ के आ जाए। और इलोप का मतलब होता है किसी से बच निकलना। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन, वोकैब का शॉर्ट एंड स्वीट सेशन। अगर आपको पसंद आया तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। और ये क्लास रोज सुबह होती है। पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले लेना। पीडीएफ में 50 क्वेश्चन है, 15 मैंने करा दिए, 35 का आप रिवीजन खुद करेंगे ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना। और अपने सपने पूरे करने हैं तो इस सेशन को शेयर करके इसका पीडीएफ डाउनलोड करके रिवीजन जरूर करना। थैंक यू, जय हिंद।